देश के मुखिया हैं, संत सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपको सनातन धर्म की रक्षा के लिए यहाँ बैठाया गया है। और प्रयाग मेला सनातन धर्म के रक्षा के लिए चला है और आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए बैठे हैं। निगम में अधिकारी को बैठा दिया है। जो अधिकारियां काम नहीं करना चाहता है, कुंभ मेले में उसने लेकर लापरवाहियां बरती, उसका परिणाम आपने देखा। उन्हीं को आपने यहाँ पर क्यों भेजा? और क्या आप बैठ के आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हुए होगी आदित्यनाथ? क्या मेले में दिख रहा है आपको? मेरा परिचय, मैं श्री अभिषेक सच्चिदानंद ब्रह्मचारी सनातन महाराज के नाम से मुझे जाना जाता है। श्री विश्व सनातन धर्म संस्थान मेरा संगठन है मेरा, और अग्नि श्री पंच अग्नि अखाड़े का महात्मा हूँ मैं। हर वर्ष ये हमारे तीज पुरोहित इनके क्लबवासी आते हैं और हर वर्ष आते हैं कि कोई देखा जाए कि अगर कुंभ में आते हैं कि अर्ध कुंभ में आते हैं, हर वर्ष आते हैं। कहीं न कहीं मेला प्राधिकरण के अधिकारी ये कहते हैं कि किसी की संस्था कुंभ में लगाते हैं, किसी यहाँ पे कुंभ में लगाते हैं, तो ऐसा कोई सवाल यहाँ नहीं पैदा होता। यहाँ जो है कि हमेशा हर वर्ष चले जाते हैं। आइए थोड़े ये जानकारी इनसे लेते हैं कि इनके कितने तीर्थ पुरोहित आते हैं और इनको क्या क्या सुविधा मिली है, क्या मेला प्राधिकरण से क्या नहीं मिली, थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम बाबा जी आप अपना बताएं, अपनी संस्था का नाम बताएं, अपना परिचय बताएं पूरा। मेरा नाम श्रवण कुमार शर्मा, तीर्थ पुरोहित, मैं तीर्थ पुरोहित समाज समाज का सैनिक। तो हमारे यहाँ कल्पवासियों की संख्या कम से कम 1000 की तादाद में कल्पवासी सैकड़ों टेंट में रहते हैं व्यक्तिगत मेरे यहाँ। हमारे यहाँ 1000 तीर्थ पुरोहित हैं, जिनके यहाँ कुल मिला कम से कम 10 लाख कल्पवासी आते हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि कल्पवासी को आने में 48 घंटा शेष रह गया है। अभी सैकड़ों तीर्थ पुरोहितों को जमीन तक नहीं मिली है। जमीन तो भी नहीं मिली, न उनको कोई सुविधा मिली, न कोई उनकी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए है, केवल संस्थाओं को वरीयता दे रहा है और बहुत ही अनियमित तरीके से भूमि का वितरण किया जा रहा है, सुविधा का वितरण किया जा रहा है। अधिकारी नादारत रहते हैं, अधिकारी सुनते नहीं, टाल मटोल करते हैं और तीर्थ पुरोहित दर दर भटक रहा है और कल्पवासी का बराबर टेलीफोन आ रहा है। अब आप सोचिए कल्पवासी आएगा तो कहाँ प्रयाग वाल टिकाएगा? जैसे गुरुजी थोड़ा सा बताएं हमको जानकारी दें कि अगले वर्ष कुंभ लगा था, कुंभ में आपको व्यवस्था यहाँ मिली थी नहीं मिली थी? ऐसा है, कुंभ की व्यवस्था अलग होती है, माघ की व्यवस्था अलग होती है। कुंभ बहुत बड़ा मेला होता है। कुंभ में प्रशासन ने हम लोगों को जमीन दिया था, मगर उसमें भी हमारे साथ अन्यायपूर्ण काम किया गया। जो ऐसा कल्पवासी गंगा में 3 बार संगम में स्नान करते हैं, जो संगम में नजदीक बसाना चाहिए, तो कल्पवासियों को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सेक्टर नंबर 6, 7, 8, 9 में जमीन दी गई। ये गंगा संगम, उनको नहाना मुश्किल हो गया, गंगा मिलना मुश्किल हो गया, मूलभूत सुविधा नहीं मिली। केवल मीडिया के द्वारा प्रचार इतना अच्छा कराया गया, कल्पवासियों को व्यवस्था सुननी थी, समझ वही आज इस साल के उन्होंने कर दिया। तो आप कुंभ हो या माघ मेले में हर वर्ष आपका कार्यक्रम चलता है? ऐसा एक कल्पवास जो है सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। बाबा कल्पवास करता है तो उसका लड़का कल्पवास कर रहा है, लड़के का लड़का कर रहा है। परंपरागत तरीके से सैकड़ों साल से चल रहा है कल्पवास। ये चाहे कुंभ हो, चाहे अर्धकुंभ हो, चाहे माघ हो या नवरात्र चलता है। और एक संकल्प होता है, एक बार जो आ जाता है उसके खानदान के लोग आगे हर साल कल्पवास करते हैं, चाहे माघ हो, चाहे कुंभ हो, चाहे अर्धकुंभ। तो आप पुराने जमाने से चला रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो आपको हमेशा सुविधा मिलती थी, लेकिन इस वर्ष आपको दिक्कत क्या हुई है भाई? ऐसा इधर पिछले 2-3 साल से वास्तविकता है कि मेले का पूर्ण व्यवसायीकरण हो गया है। मेला में हो गया व्यापार। केवल पहले मेले में होता था केवल साधु महात्मा और प्रयाग वालों की, तीर्थ पुरोहितों की सुनवाई होती थी। अब मेले की हालत ये हो गई कि 70% मेले की जमीन तो संस्थाओं को, इधर उधर वालों को, नाजायज लोगों को दे दी गई। कल्पवासी के नाम पे 20% जमीन है, वो भी बिल्कुल बेकार। तो मेले में आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मेले में व्यापार हो रहा है जमीन के, किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रशासन द्वारा। बताएं। ऐसा है कि मैं इस संबंध में तो आपको नहीं बताऊंगा, मगर जो स्थिति चल रही है वो ऐसा प्रतीत होता है कि मेला का जो है स्वरूप, जो धार्मिक स्वरूप था, बिल्कुल व्यापारिक रूप में बदल गया है। आओ पाओ जिसका कोई काम नहीं, यहाँ संस्था बनाए दुकान लगा के बैठे हैं, यहाँ जिसका कोई जरूरत नहीं है। संस्थाएं करती क्या है आकर के? संस्थाएं करती क्या है आकर के? यहाँ पे सुनिए, का उपयोग मेले के क्रीम ऑफ द लैंड जो है उनको संस्थाओं को देते हैं, कल्पवासी को छोड़ देते हैं, जाओ मरो यहाँ से 8 किलोमीटर। आप यहाँ के उच्च अधिकारी योगी सरकार क्या कहना चाहते हैं? अरे योगी सरकार तो आप इतना पैसा यहाँ भेजते हो, उसका घोर दुरुपयोग हो रहा है। बस भ्रष्टाचार की फेर चढ़ रहा है। प्राधिकरण बनने के बाद भ्रष्टाचार चरम पे। बस चलिए मित्रों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दिखाते हैं पूरा मेले के सर्वे यहाँ पर प्रयागराज माघ मेले में क्या क्या हो रहा है। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको बताना चाहते हैं कि सुविधा को लेकर के, सुविधा को लेकर हमारे बाबा जी बैठे हैं और हमारे भाई साहब बैठे हैं कि ये इनकी पुरानी सुविधा, और काफी लोग यहाँ की सिर्फ सुविधा को लेकर के, हजारों लोग अंदर बैठे हैं सुविधा को लेकर के। आपको भाई क्या समस्या, आप अपनी समस्या बताएं। भैया समस्या हमारी ये है कि
जिन सुविधाओं के लिए हम आज चक्कर लगा रहे हैं, मेला जब से शुरू हुआ है अधिकारियों का यहाँ बैठना, तब से ये डेट दिया गया 22 को आइए, भूमि 20 तारीख तक वितरण हो रहा है, तो आप 22 को आइए, 22 को हम आपको सुविधा जारी करवा देंगे। चलिए ठीक है, 22 से फिर लगातार आना हुआ, 25 को आइए, 25 से 26 को आइए। अब क्या हमें सुविधा प्रदान कराएंगे मेले के बाद? जमीन आपको मिली है कि नहीं मिली? बिल्कुल जमीन मिली है। तो आप सुविधा को लेकर के यहाँ बैठे हैं? सुविधा के लिए ही लेकर के बैठे हैं। तो सुविधा में क्या क्या दिक्कतें हो रही है बताएं। सुविधा में जैसे विशेष जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हम कथा पंडाल अपने आप से लगवाते हैं, जिसको टेंट हाउस वाले लगाते हैं, तो बारिश के समय पर, आंधी के समय, तूफान के समय वो टूट जाता है, वो किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसका नुकसान भी हमको भरना पड़ता है, और साथ साथ में ही जो उसका किराया है वो भी भरना पड़ता है। तो हम यही मांग करते हैं कि अगर हमारी व्यवस्था जो कि 1 महीने तक लगातार कथा चलती है, उस पे आप सर्वे करवाइए। अगर 1 महीने तक कथा हमारे यहाँ नहीं चलती हो तो आप हमारी सुविधा को रद्द कर दीजिए। भाई अपना परिचय बता दें और संस्था का नाम बता दें। मेरा नाम सत्यम प्रपन्नाचार्य है और मैं राधा माधव प्रयाग कुंज का जो कि संचालन करता हूँ इस संस्था का। सिर्फ एक ही सवाल, साधु महात्मा जो है, सिर्फ उनका एक ही सवाल कि सिर्फ अधिकारी आकर ये बताएं कि जमीन का वितरण समाप्त हो गया है, जो सुविधा है वो नहीं दे सकते हैं। तो साधु और महात्माओं का सिर्फ एक ही सवाल है। बाबा जी आप कहाँ से और आप क्या समस्या आप यहाँ पर है? महाराज जी आगे इनका सवेरे पिटाई भी पीटी जावे सब इसलिए आज मेलाधिकारी के कार्यालय के पास आए, आप अपनी समस्या कुछ लेकर के आए हैं। हम तो आए आने वाले हैं, हमारे खाने के हैं महामारी। चलिए हमारे पास हमारे गुरु जी हैं, कुछ बताएंगे, और यहाँ पर जो भी हमारे भक्त हैं या प्रिय गुरु जी हैं, अब गुरु जी थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या जानकारी देना चाहते हैं? यहाँ पर जो आपके शिष्य बैठे हैं, इनको क्या परेशानी है कि आज यहाँ जिलाधिकारी के गेट पर बैठे, क्यों बैठे, क्या समस्या है इनको? बैठे यहाँ पर कोई किसी की खुशी नहीं है कि यहाँ करके बैठेगा। बैठने का कारण यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सिर्फ मेला में सेवा करने के लिए आए, और इन अधिकारी, लाचार अधिकारी, निकम्मे अधिकारियों ने सेक्टर 6 में डाल दिया है। ना लाइट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना टॉयलेट की व्यवस्था। कह दिया आप सेक्टर नंबर 6 में चले जाइए। क्या करेंगे बताइए आप? हम कथा भागवत करेंगे, 1 महीने में शिविर चलेगा, हमारा अनिश्चित चलेगा। हमको जगह क्या दी? 2 लैट्रिन, 3 नल, 3 बिजली। कथा पंडाल में 3 बिजली बल्ब से कुछ हो जाएगा? और हम तो सुबह कह रहे हैं शाम को ले लेना। यहाँ पर्ची में कुछ मिल नहीं रहा है। इन लाचार अधिकारियों को क्या करें बताइए आप? जैसे मेला अधिकारी के द्वारा बताया जाता है कि आपकी सुविधा जो अतिरिक्त सुविधा है उसको बढ़ाने के लिए चर्चा हो रही है, तो मेला अधिकारी सब क्या कहना चाहते हैं? मेला अधिकारी ने आपको कहाँ बताया? मुझे बताइए। मेला अधिकारी 3 दिन से ऑफिस में नहीं आया, तो बताया कहाँ आपको? मेला अधिकारी है कहाँ? रसोईया के बैठ के रोटी सेक रहा है, दिया बैठ के रोटी सेक रहा है, वहां जाकर रोटी सेक करके मेला चलाना। मेला चलाने रोटी सेक लगी आया यहाँ पर। मेला में चलाने आया है तो मेला ऑफिस में बैठे और अपने घर जाए यहाँ से इस्तीफा दे करके। मेला प्रशासन से मैं कह रहा हूँ, यदि आप लोग नहीं कराएंगे तो कल लेकर के यहाँ उपद्रव करेंगे। देखो तरीका है, ये संतों की सेवा है। यहाँ सबसे लेकर 3 दिन से लेकर भटक रहे हैं। सेक्टर नंबर 6 दे दिए, सारा पानी नहीं यहाँ पर, लैट्रिन नहीं, बिजली नहीं। क्या ऐसे मनाने आए यहाँ पर हम? तो देखिए कहीं न कहीं आज हमारे गुरुजी को बहुत ठोस पहुंची हुई है, क्योंकि उनको सुविधा नहीं पहुंची है। हमें वो आज अपनी पीड़ा बताने के लिए अपने शिष्य के साथ यहाँ पर मेला प्राधिकरण गेट पर बैठे थे। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो ये आरोप लगाया जा रहा है मेला प्राधिकरण अधिकारी के ऊपर, तो इसकी सच्चाई क्या है ये तो बाबा जी बता दिए हैं। इसकी सच्चाई हम जानने के लिए थोड़ा मेला अधिकारी से भी बात करेंगे, उसकी सच्चाई पता लगाएंगे।